प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों संसद की नई इमारत के शिलान्यास के साथ ही निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। देश की आज़ादी के 75वें साल यानी कि वर्ष 2022 में संसद के दोनों सदनों की बैठकें आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस नए भवन में होगी। पुराना भवन प्राचीन धरोहर का हिस्सा बन जाएगा। श्रम शक्ति भवन को तोड़कर इसकी जगह नई इमारत बनाई जाएगी, जिसमें हर सांसद अपने कार्यालय में होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर नए संसद भवन के भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह का न्योता दिया। इसके बाद ओम बिरला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आजाद भारत में बनाए जाने वाले नए संसद भवन का शिलान्यास हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। संसद के मौजूदा भवन में सांसदों के संवैधानिक दायित्व के निर्वहन के लिए आधुनिक युग के हिसाब से कई कमियां हैं। नई इमारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के गौरव के अनुरूप होगी। नए भवन की ऊंचाई संसद के मौजूद भवन के बराबर ही होगी, जिसमें एक बेसमेंट सहित 3 फ्लोर होंगे। नई इमारत पुराने से करीब 17,000 वर्ग मीटर ज्यादा बड़ी होगी। इसमें देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफर के साथ साथ विविध संस्कृति और धरोहरों की झलक दिखेगी। आधुनिक भवन में देश की विरासत के इतिहास और विविधता को दर्शाने के लिए करीब 200 शिल्पकार और कलाकारों के संगठन को भी निर्माण कार्यों से जोड़ा जाएगा। पुराने संसद भवन के उपयोग के सवाल पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे देश की आज़ादी संविधान निर्माण के साथ लोकतंत्र के परिपक्व होने की साक्षी है, जिसे पुरातात्विक संपत्ति के रूप में बेहतर तरीके से रखा जाएगा। शिलान्यास के मौके पर राष्ट्रपति और राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाने के सवाल पर ओम बिरला ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत इस बारे में अंतिम फैसला लिया जा रहा है। बेशक सभी दलों के नेताओं को निमंत्रण भेजा जाएगा, जिनमें कुछ लोग सीधे तो कुछ वर्चुअल रूप से समारोह में शामिल होंगे। सांसदों के कार्यालय कक्ष से जुड़े सवाल पर ओम बिरला ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से लैस इस कार्यालय कक्ष में सांसद के साथ उनके निजी सहायक के बैठने की भी व्यवस्था होगी। इस भवन को अंडरग्राउंड टनल के जरिए नए भवन से जोड़ा जाएगा। मौजूदा संसद भवन का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में किया गया था। इसकी नींव 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। भवन का निर्माण 83 लाख रुपए की लागत से 6 साल में पूरा हुआ था। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन किया। इस भवन की डिजाइनिंग एडविन लुटियंस और हवर्ड बेकर ने की थी। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें नई दिल्ली के नियोजन और निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी थी। संसद का नया भवन ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि 130 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का भवन है। इसके निर्माण में अगले 100 साल से अधिक की जरूरतों पर ध्यान दिया जा रहा है। अब आपको नए भवन की खासियत बताते हैं। 888 सदस्यों के बैठने की लोकसभा कक्ष में व्यवस्था होगी। 326 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था राज्यसभा कक्ष में होगी। 1224 सदस्य संयुक्त अधिवेशन के दौरान बैठ सकेंगे। 2000 मजदूर और इंजीनियर प्रत्यक्ष तौर पर निर्माण कार्य में शामिल होंगे। 9000 से अधिक लोग परोक्ष रूप से जुड़ेंगे निर्माण कार्य से। 971 करोड़ रुपए खर्च होंगे नए संसद भवन के निर्माण पर। 64,500 वर्ग मीटर में फैला होगा नया संसद भवन। 2022 अक्टूबर में पूरा हो जाएगा भवन का निर्माण। नवंबर-दिसंबर से संसद के दोनों सदनों की बैठकें नए भवन में होगी। 40 वर्ग मीटर का दफ्तर हर सांसद को मिलेगा। देश की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स कर रही है भवन का निर्माण। 3 मंजिला होगा नया संसद भवन। 1224 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी। पीएम नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को दोपहर 1 बजे शुभ मुहूर्त में इसका शिलान्यास करेंगे।